अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बन कबाब में यूज़ होने वाली ज़बरदस्त सी चटनी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश धनिया 3 टेबलस्पून हमें चाहिए चॉप किया हुआ। इसके बाद हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने चॉप की हुई सिर्फ एक ऐड की है, क्योंकि ये बहुत तेज़ मिर्ची थी, इसलिए आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, यहाँ पे भी हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी जो है ग्राइंड हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा जो है ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सब कुछ जो है अच्छा सा ग्राइंड हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो है चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो आप इसे दही में भी डाल के सर्व कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं रोटी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। और यहाँ पर हमें दही चाहिए 1/2 कप, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूँगी ये ग्रीन चटनी। आप चाहें तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और ये देखें हमारी जो है एक चटनी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ 4 टेबलस्पून चाहिए। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें पुदीना के पत्ते 2 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर देंगे, ये भी चॉप किए हुए हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 कप जो है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए हरा प्याज, जो ग्रीन कलर का प्याज होता है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं कम या ज़्यादा। इसके बाद भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है ताकि ये ग्राइंड हो जाएगा इसके साथ ही। और अब हम क्या करेंगे, हमने इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त सी ग्राइंड हो जाएं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन के 3 जवे हैं, जिसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था, ताकि ये अच्छा सा इसका पेस्ट बन सके। और इसके बाद जो है हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर चॉप की हुई एक हरी मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं, इसलिए मैंने एक ऐड की। इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये भी ग्राइंड हो चुकी है, कितनी थिक और ज़बरदस्त सी ये चटनी बनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें ये चटनी भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी हुई है। अब हम बनाएंगे जो थर्ड चटनी है, लास्ट चटनी जो इसमें यूज़ होगी वो बनाएंगे। यहाँ पर हमें चाहिए 1 कप इमली का पल्प चाहिए। आप इसे ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर भुना कुटा जो धनिया है 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे, ये भी 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। ये बहुत तेज़ मिर्च है, इसलिए मैंने कम ऐड की है, आप कम ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद काला नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल जो सफ़ेद नमक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे धनिया चॉप किया हुआ 4 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन के 2 जवे ऐड कर देंगे, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था। इसके बाद हम ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ का जो है टमाटर ऐड कर देंगे। और इसके बाद प्याज, ये भी छोटे साइज़ का है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये चीज़ें लग रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इसे ज़बरदस्त सा ग्राइंड कर लेना है, और इसको हमने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है, अच्छा सा हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये ग्राइंड हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त ग्राइंड हो चुका है। ये जो हमारी थर्ड चटनी है ये भी तैयार हो चुकी है। ये बन कबाब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सीक्रेट चटनीज़ हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप ये बनाकर, और जो बन कबाब्स हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।